हमेशा की तरह सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो भरोसा है हम पे, वो मुझे जैसे ही कोर्ट केस हुआ, मैंने जैसे ही डेट बताया है, वो मैसेज करने लगे, हमको कमेंट करने लगे कि क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ क्योंकि वो बताना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि भरोसा है आप लोगों को। हम पे तो वो मैं तोड़ूँगा नहीं कभी। और दूसरा बात 2 मिनट उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं देना चाहूँगा जो मेरा उत्पाद सिपाही वाले वीडियो पे कमेंट करके बोल रहे थे अनुभव के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अनुभव मेरा इतना है ना कि जब आप यूट्यूब पे नहीं आए होंगे, उस टाइम मैं चैनल बना के और उस पे कॉन्टैक्ट डाल के आपके जो है अगला पीढ़ी को, मतलब आपके पिताजी के उम्र के जो है ट्रेनीज़ को और एजुकेशन ट्रेनीज़ थे, उसको हम 11,000 स्टूडेंट को जो है हम अपना स्टडी मटेरियल से बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है? वो आप जाके मेरे चैनल के वीडियो जो है मेरा 1 साल पहले, 1.5 साल पहले का, वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा अनुभव कितना है, ये आपको मालूम चल जाएगा। तो इस तरह का बेकार का कमेंट नहीं कीजिए, इससे पता चलता है कि आपका अनुभव कितना है, ठीक है? इस तरह कमेंट करने से अनुभव नहीं बढ़ता है, उसके लिए तपना पड़ता है और जानकारी रखना पड़ता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप डंके की चोट पे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर लें। अगर आपका हिम्मत इतना है तो आप भी एक चैनल बनाइए और जानकारी जुटाइए और अच्छे से जानकारी दीजिए, ताकि आपको बच्चा ट्रस्ट करे, आप पे भरोसा करे और अच्छा-अच्छा कमेंट करे। आप जाके मेरा देखिए वीडियो पे अच्छे कमेंट्स हैं कि नहीं, क्योंकि हम गलत नहीं बोल रहे हैं, जो जेन्युइन है उसको हम बताते हैं, इसमें क्या है। जो कोर्ट केस है वो उसका नेक्स्ट डेट अगर 9 नवंबर दिया हुआ है तो हम क्या बताएँ, बताओ? क्या बताएँ? अब क्या क्या बोलें यार, अब कुछ करो भी तो प्रॉब्लम है, ना करो तो भी प्रॉब्लम है। खैर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बता देता हूँ कि अनुभव मेरा कितना है। तो आपके अगले पीढ़ी, मतलब आपके पिताजी की उम्र के ट्रेनीज़ को हम पढ़ा चुके हैं, वो भी 1-2 नहीं, 11,000 स्टूडेंट को। वो आप जाके देख लीजिएगा, मेरा प्रीवियस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और रही बात जो है हमसे जुड़े हुए हैं, जो कोर्ट केस के बारे में चाह रहे हैं कि मैं चर्चा करूं, तो उसके लिए पहले बता देते हैं कि कोर्ट केस का है क्या। तो उसमें देखिए, पुलिस मैनुअल पे केस किया हुआ है। पुलिस की नियमावली जो है, जिसके अनुसार वैकेंसीज ली जाती थी, उस पे केस किया गया हुआ है। और उसमें 1-2 केस नहीं है, 50 प्लस केस किया हुआ है। और उसमें करीब-करीब 20 प्लस जो हैं एडवोकेट्स हैं, जो लड़ रहे हैं केस को। और अलग-अलग जो है अपना जो है वो अपना बात रखते हैं, और उस पे जो है डिसीज़न लेना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए टाइम लग रहा है कोर्ट में, डेट आगे बढ़ रहा है। और ये डेट भी आगे बढ़ाकर 9 नवंबर कर दिया गया है आपका, फिर से 9 तारीख को डेट कर दिया गया है, ठीक है? इसके लिए दिक्कत नहीं होना। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे जो है, ये अभी जो मैंने कहा कि इतना केस है 50-52, देखिए ये उसका प्रूफ है। इतना केस है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा अभी। हाँ, लेकिन इतना केस है, मेरे बात पे अगर भरोसा है तो आप लोग जान जाइए, क्योंकि मुझे भी जुटाने में इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं फालतू चीज़ का वीडियो नहीं बना सकता हूँ यहाँ पे। आपको अगर हम पे भरोसा है तो मैं आपको धोखा में नहीं रखूँगा कभी भी, ये आप जान के रखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, कुछ हानि नहीं होने वाला है। और बाकी आप देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको कोर्ट केस का जो है डेट वो अभी शो कर रहा होगा, देखिए यहाँ पे दे दिया है 9/11, ठीक है? तो नेक्स्ट डेट जो है 9/11 को है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, पता नहीं इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का पेट में दर्द हो जाएगा, और वो वैसे स्टूडेंट हैं झारखंड पुलिस के जो कभी भी सपोर्ट नहीं किए हैं खुल के, और बस उनका एक ही मकसद रहता है कि उसको थोड़ा सा मिल जाना चाहिए जानकारी, उसके बाद वो अपने आप को प्रूव करने लगते हैं कि हाँ हम महान हैं, हमको सब नॉलेज है, ये है वो है। बेटा अगर नॉलेज है तो उसका यूज़ करो ना, सोशल मीडिया है उस पर डालो। दूसरा कोई अगर आपको पसंद करेगा तो आप अच्छे पैसा कमाओगे, अर्न करोगे, और उसमें क्या है, हानि क्या है? तो डलाओ। और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर चैनल बनाना है तो हमसे कॉन्टैक्ट करो, इतना तो है कि आपको पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है? बाकी बात रही वकील का, तो वकील का साफ कहना है, 20 प्लस एडवोकेट्स हैं, उनका साफ कहना है कि अगर केस जीतता है, अगर आप खुद सोच के देखिए, 60 प्लस हियरिंग हो चुका है इसमें, भले डेट एक्सटेंड करके बढ़ा के, लेकिन 60 गो ऐसा है कि डेट लग चुका है। तो अगर केस खारिज करना रहता है तो आप भी अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि अगर केस खारिज करना रहता है, केस में अगर दम नहीं रहता, तो केस को बहुत, अगर हियरिंग होता तो 3 हियरिंग में बंद कर दिया देता, केस को खारिज कर देता, ठीक है? लेकिन केस में इतना दम है कि अभी तक चल रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो है किस ओर जा रहा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो बाकी रहा कि हाँ, डिग्री तो मिलेगा, इतना श्योर है, बाकी सरकार क्या करती है वो सरकार पे रहेगा।
आप देख लीजिए डिग्री किस आधार पे मिलेगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो है मैनुअल जो है पुलिस विभाग का वो गलत है, ये सबको पता है, ठीक है। और एक तरह का उसमें केस नहीं है, 50% जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेके केस किया गया है, आरक्षण को लेके केस किया गया है, ठीक है, होमगार्ड वाले केस किए हुए हैं। तो उसको जो है सरकार सही नहीं है, ये तो आप भी जान रहे हैं। तो इस स्थिति में जो है सरकार, केस तो स्टूडेंट ही जीतेगा, तो सरकार करेगी क्या? तो जो जो मांग है उसको पूरा करने का कोशिश करेगी। और इस विषय को लेके हमारे जो वकील्स हैं, 20 गो एडवोकेट्स हैं, उनका यही कहना है, सभी मिलकर यही चर्चा कर रहे हैं कि करीब करीब 2800 सीट पे जो है आपको सिलेक्शन देना होगा। झारखंड पुलिस के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले हैं, 2800 सीट पे बात हो रही है। अब इस पे भी बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि 2800 तो बुतरुना है, तो ऐसा बात नहीं है कि 2800 पे चर्चा हुई है, जैसे मुझे जानकारी मिला है। और हो ना हो कुछ तो सीट्स हैं जो अब कैटेगराइज डिवाइड करेंगे कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद जो है आयोग पे डिपेंड करेगा कि वो कितना सीट को देती है और किस किस कैटेगरी में कितना सीट को वो भरती है, ठीक है। तो बात की बात रह गया। हाँ, लेकिन इतना है कि 2800 सीट पे बात चल रही है अभी आप लोगों की, और नेक्स्ट डेट जो है नवंबर में है। और उसको देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि वो डेट टाइम वगैरह सब फिक्स हो गया है। 12 बज के कुछ मिनट में आपका हियरिंग स्टार्ट होगा, और उस दिन हो सकता है कि कुछ अच्छा न्यूज़ आपको मिले। ऐसा भी अच्छा ही न्यूज़ है, क्योंकि इसमें देखिए आपका जो है कोर्ट केस जो है खारिज इतना आसानी से नहीं होगा। अगर हो जाता है तो ये झारखंड का दुर्भाग्य है, क्योंकि सरकार गलत है इसमें। और सरकार जो है इतना लंबा खींचने का यही कारण है, क्योंकि डेट अगर एक्सटेंड कर रही है, बहुत दिनों से कर रही है, मतलब सरकार में कुछ खामियां हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं आराम से। अगर और भी कोई जानकारी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, बड़े भाई छोटे भाई के नाते मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। हाँ, लेकिन उनको मैं सचेत कर देना चाहता हूँ जो मेरे अनुभव के बारे में पूछना चाहते हैं, मेरे अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं। तो उनके लिए एक ही मेरा जवाब रहेगा कि मेरे वीडियो में जाइए। और अब तो ये तो झारखंड पुलिस का मैटर है, ये तो ठीक है, वो एजुकेशन रिलेटेड था। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया हूँ, और 11,000 स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट, 7,000 स्टूडेंट उसको रेगुलरली देखे थे। तो वो आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा अनुभव क्या है, मेरा टैलेंट क्या है। और मैं जो भी कुछ जान रहा हूँ और खोज के प्रयास करता हूँ कि आपको सही चीज़ मैं बता सकूँ, क्योंकि आपको भटकना ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हैं झारखंड पुलिस में भी जो अभी भी एक्टिव नहीं हो पाए हैं, और मेरे वीडियो के थ्रू बहुत स्टूडेंट जुड़ते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं झारखंड पुलिस के स्टूडेंट में एकता ला रहा हूँ और जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और वे जुड़ रहे हैं। और एकता अगर हो गया तो इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे, और आप भी जो कमेंट किए हैं वो भी पढ़े ही होंगे कि एकता में बल होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास लूँगा आपके लिए, ठीक है। जो कमेंट करते हैं मेरे लिए क्या अनुभव क्या है। बाकी ये तो जोक्स ऑफ पार्ट था। हाँ ठीक है, कोई नहीं, अगर आपको कमेंट वैसा ही करना अच्छा लगता है तो आप करते रहो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन अगर जिसको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस मेरा मकसद है। ऐसे तो मैं बहुत सारे मुद्दे पे इस चैनल पे करने वाला हूँ। प्लेलिस्ट के थ्रू मैं जेपीएससी का सिलेबस डिस्कस करूँगा, जेपीएससी का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, जेपीएससी के जो बुक्स वगैरह हैं उसको मैं पीडीएफ के तौर पे अपने चैनल्स पे डालूँगा। और जेपीएससी के लिए ही क्यों, जेएसएससी, सीजीएल्स वगैरह जितने भी हैं सबका मैं अलग अलग प्लेस लिस्ट बना के और बहुत जल्द प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। और उसके बाद रह गया आईटीआई से जो हैं, गवर्नमेंट आईटीआई से, प्राइवेट आईटीआई से जो कर रहे हैं उसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट है, उसके लिए मैं भी बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो अभी ये स्टार्ट किया है मैं जैसे भी, और मैं भी एक पढ़ने वाला हूँ, मैं भी छात्र ही हूँ, आप लोग के जैसा तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छे पद पर हूँ, लेकिन अनुभव यहाँ है वो काम करता है, जानकारी जो है वो काम करता है। अगर आप भी मेहनत कीजिएगा तो आपके पास भी अनुभव आएगा, आपके पास भी जानकारी आएगा। और जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कोर्ट केस वाला जितना भी होता है मैं स्टडी करता हूँ, जानता हूँ। और मेरे सर्कल्स में भी बहुत सारे जानकार हैं, उनसे भी मैं कांटेक्ट करके बात करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी आया और कुछ भी बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो आप लोगों के लिए अभी इस वीडियो में यही जानकारी मेन है, और आपको भी अच्छा यही लगा होगा कि 2800 प्लस सीट पे बात चल रहा है। जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनका सभी का यही कहना है कि 2800 सीट पे उनको जो है बहाली चाहिए, और उनका मुद्दा भी यही है। और अगर 2800 सीट पे बहाली हो जाता है तो आप समझदार हैं कि 2800 सीट पे आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं कोई भी बचने वाले नहीं है, सबका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। बाकी अब देखिए झारखंड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संभावना का राज्य है। यहाँ कल क्या होगा ये मुख्यमंत्री साहब क्या किसी को पता नहीं है। तो बस यही है, आशा है कि हाँ कुछ अच्छा ही होगा, और अगर आप लोग लगे रहिएगा तो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि
होगा नहीं, एकदम से चल गया है हाथ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जीतते हैं और केस अगर मजबूत भी है, तो अगर जीतेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है आप लोगों के लिए। और हाँ, और सिर्फ कोर्ट केस के अगर भरोसे रहिएगा तो नहीं होगा। बहुत सारे देखिए पंचायत सेवक वाले स्टूडेंट्स हुए, उनका जो है सरकार नहीं चाहती है कि वैकेंसीज जो है क्लियर करें, लेकिन वो सब अभी भी छोड़े नहीं हैं। कभी जेएसएससी ऑफिस दौड़ते हैं, जेएसएससी से प्रेशर दिलवाते हैं, वहाँ से जो ऑफिसर्स हैं वो कार्मिक को फ़ोन करता है। तो कुछ उस तरह से करना पड़ेगा आप लोगों को भी, जेएसएससी ऑफिस जाना पड़ेगा 5-6 लड़के को, वहाँ से लेटर को सचिव के द्वारा, वहाँ के ऑफिसर द्वारा फ़ोन करवाना पड़ेगा कार्मिक से उनके द्वारा जानकारी मांगना पड़ेगा कि इन लोगों का क्या करें। फिर कार्मिक वहाँ पे एक्टिव होगी कि हाँ इस तरह का मैटर भी है। अगर आप लोग घर में सोइए रहिएगा और मेरा वीडियो देख के हाँ ठीक है आ रहा है 2800, तो ऐसा भी इतना आसान नहीं है कि सरकार आपको ज्वाइनिंग लेटर घर में पहुंचा देगी 2800 वैकेंसी का। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा और जो ग्रुप्स हैं तो उससे एक्टिव रहना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भी जाना चाहेंगे रांची में, उस तरह का अगर माहौल बनता है तो मैं आपको बताऊँगा कि जो भी इस ग्रुप के लीडर होंगे और झारखंड पुलिस को जो हैंडल कर रहे हैं, वो अगर रांची जाएंगे, अगर मेरे बात को अगर वो अच्छा समझते हैं कि नहीं हाँ जेएसएससी ऑफिस जाना चाहिए, वहाँ से कार्मिक को जो है लेटर भिजवाना चाहिए, अगर उनको अच्छा लग रहा है कि हाँ ऐसा करने से फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ पंचायत सेवक को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। जब वो जेएसएससी ऑफिस गए तो वहाँ से जेएसएससी भी एक्टिव हो गई और कार्मिक भी एक्टिव हो गया। तब वो लोग जो है स्टूडेंट को, काफ़ी सारे स्टूडेंट एक्टिव हुए और तब माहौल बना कि हाँ ऐसा भी कुछ मैटर है। तो आप लोग अगर जेएसएससी ऑफिस जाइएगा तो वहाँ से जो है लेटर वही भेजेगा कार्मिक, और कार्मिक से जो है फिर आप लोगों का जो है वो चर्चा में आएगा। और हो ना हो अगर सरकार गंभीर होगी तो आप लोगों के बात को सुनकर, और पुलिस विभाग में अभी जान ही रहे हैं क्या स्थिति है, तो सेकंड लिस्ट काफ़ी जल्दी रिलीज़ कर देगा। क्योंकि आप लोग का, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि आप लोग का प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है साफ साफ कि समेकित सूची दिया जाना है। और समेकित सूची किस आधार पे दिया जाता है? जब सीट खाली है, और सीट तो खाली है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सीट खाली है, ठीक है। तो समेकित सूची फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। भले आपका ना हो और किसी का ना हो, किसी का तो होता, 2 सीट में तो समेकित सूची निकलता, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रही है आयोग। तो उसके लिए आपको सचेत होने का ज़रूरत है, और जो लापरवाही आप लोग कर रहे हैं उससे बचने की ज़रूरत है। और मेरे अनुसार आप लोगों को अभी फ़िलहाल जितना भी पर्व त्यौहार है, और 9 नवंबर का जो डेट अगला दिया हुआ है उससे पहले मेरा बात अगर मानिएगा तो जेएसएससी ऑफिस जाना चाहिए और वहाँ से संपर्क करके कार्मिक को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ इस तरह का मैटर है, और कार्मिक तब उस पर एक्टिव होगी, तब आप लोगों का काम जल्दी हो सकता है। बाकी मेरे चैनल से अगर किसी को दुख होता है, मेरे बात से अगर किसी को दुखता है, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सही में, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब से हमको कोई मतलब नहीं है। बस मुझे अच्छा लगा, मेरे पास टाइम है अभी, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो से फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, और जो ऐसे ही कमेंट लिखने के लिए हुए हैं वो कमेंट लिखेंगे। बाकी मेरा बात पे अगर किसी को बुरा लगा है तो फिर से एक बार सॉरी। और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जितना भी वैकेंसीज़ देगी उसका जो है स्टडी मटेरियल, उसका सिलेबस पूरा जो है मैं डिस्कस करूँगा अपने इस चैनल पे। और प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सभी प्रकार की जानकारी हर एक वैकेंसीज़ का अलग अलग वो दिया जाएगा, और अच्छे तरह से दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आके बोलूँगा, अच्छे तरह से दिया जाएगा। बाकी चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार। और आने वाले टाइम में अगर कोई अपडेट आता है तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को अपडेट करूँगा। अगर इस तरह का माहौल बनता है कि हाँ जेएसएससी जाना चाहिए, तो उसका भी अपडेट मैं आपको दूंगा, ठीक है। बाकी सभी का धन्यवाद फिर से एक बार।